यस स्टूडेंट्स, तो हमारा टेम्पलेट्स तक लास्ट लेक्चर में हो गया था। एनी डाउट? यस, एनी डाउट्स? नो। तो ये 3 प्रोग्राम्स हमें कोर्स कोऑर्डिनेटर ने भेजे हैं, तो ये आपके साथ अभी डिस्कस करने रह गए हैं। तो फर्स्ट इनको हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो यहां पर फर्स्ट टॉपिक है दैट पॉइंटर टू फंक्शन। द टॉपिक इज पॉइंटर टू फंक्शन। अब पॉइंटर टू फंक्शन का में और कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ हमें सिंटैक्स का ध्यान रखना है। सो फर्स्ट वी विल डू अ सिंपल प्रोग्राम ऑन पॉइंटर टू फंक्शंस। लेट अस सपोज हमारे पास ये फंक्शन है int sum int a, int b। अब आप इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हो, मतलब इसको कॉल कैसे करोगे? लेट अस सपोज मैं यहां तो लिख रहा हूं रिटर्न a प्लस बी। अगर आपके पास कोई नॉर्मल ये ऐसे फंक्शन हो, आप इसको ऐसे कॉल कर लोगे। क्लियर? तो ये फंक्शन आपका रन होगा। क्लियर? सो अब क्वेश्चन है कि लेट अस सपोज मैंने मेन फंक्शन में इस सम फंक्शन को का पॉइंटर डिक्लेयर करना है। मेन फंक्शन में सम फंक्शन का मुझे पॉइंटर डिक्लेयर करना है। सो उसका सिंटैक्स क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले सी आउट सम करूंगा मैं यहां पे, इसका मीनिंग क्या है? एनीबडी? एनी गैसेस? कि यहां पे मैं सी आउट सम कर रहा हूं ऐसे, तो इसका मीनिंग क्या है? ये क्या प्रिंट करेगा? देखो, ये जनरली 0 1 की फॉर्म में करेगा, तो इस पे नहीं जाना आपने, क्योंकि ये सम क्या है आपका? फंक्शन। अभी हम पॉइंटर के थ्रू इस फंक्शन का एड्रेस पास करेंगे। ठीक है? उसका सिंटैक्स क्या है ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें मैंने लिखा इंट स्टार डी। अब ये इंट स्टार डी क्या है मेरे पास? एक नॉर्मल इंटीजर पॉइंटर। अब मैं ये इंटीजर पॉइंटर को किसको पॉइंट करवाना चाहता हूं? ये सम फंक्शन को। तो सम फंक्शन में आपके पास कितने आर्गुमेंट्स हैं? यस, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं? 2। तो किस टाइप के हैं वो? इंट कॉमा इंट। वो किस टाइप के हैं? इंट कॉमा इंट। नेक्स्ट आपने लिखा d इक्वल्स टू सम। देखो यहां पर भी इन्होंने ऐसी लिखा हुआ है, तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा आपके पास कि जो d इक्वल्स टू सम है, तो d में क्या आप बेसिकली पास कर रहे हो? एड्रेस सम का। इस स्टेटमेंट का मतलब है।
लेकिन अगर आप सी आउट सम कर रहे हो तो क्या आएगा, आपके पास क्या एड्रेस आता है, नो। ठीक है, तो अब फंक्शन को पॉइंटर के थ्रू हमने कॉल कैसे करवाना है, पॉइंटर डी डॉट, डॉट की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पर हम ऑब्जेक्ट तो कोई बनाया नहीं, तो दो वेरिएबल पास कर दो, डेट इज 7,8। सी आउट, अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मैंने जैसे ही पॉइंटर डी किया, एंडल और सम फंक्शन को कॉल किया, एंडल। तो यहां पे इसने हमें एरर दी, सिंटेक्स में प्रॉब्लम होगी। यहां पर जब इसको डिक्लेयर करना है तो वी हैव टू यूज पैरेंथेसिस। सॉरी, यहां हमने आर्गुमेंट्स पास नहीं किए, तो हमें यहां पे तो यहां पर फर्स्ट वाले में इसने क्या प्रिंट किया, 1, और उसमें सम 6,7 में क्या प्रिंट किया, 13। तो ये वाला जो स्टार्ट डी है, ये अगेन मैंने जो जैसे सी आउट सम किया था, ये इसी का वो बता रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि आपने कल तक जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये सी आउट जब मैं सम करता हूं तो इसका ये हमेशा 1 क्यों प्रिंट करेगा, इसका रीजन फाइंड आउट करके लेकर आना है। अगर नहीं पता चला तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये बताऊंगा। लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू हमें क्या पता चला, स्टार्ट डी 7,8। ठीक है, अब इसको मैंने लेट अस सपोज इंट एफ में स्टोर करवा दिया, तो क्या आपके पास सम फंक्शन की तरह ये चलेगा, सी आउट एफ, यस, तो ये चला। तो बेसिकली हमने इस प्रोग्राम से क्या अचीव किया, पॉइंटर टू फंक्शन। यस, इसमें डाउट हो किसी को, एनीबडी? देखो, इसका एक तो सिंटैक्स ध्यान में रखना है कि हमने इसको डिक्लेयर कैसे किया, जो इसकी टाइप ऑफ, जिस रिटर्न टाइप का है फंक्शन, उसी टाइप का आप पॉइंटर लोगे, आपने क्या लिया, पॉइंटर ले लिया, और जिस टाइप के आर्गुमेंट्स हैं उनको इसमें पास कर दिया, और यहां पे d इक्वल्स टू सम किया। लेकिन जो बात अभी आपको घर जाकर देखनी है कि ये d इक्वल्स टू सम किया, क्या ये सम का एड्रेस दे रहा था, नहीं। अगर लेट अस सपोज मैं यहां पे एंड सम कर दूं तो भी क्या आ रहा है, 1। तो इस 1 का मतलब क्या है बेसिकली, तो आपको ये फाइंड आउट करके लेकर आना है नेक्स्ट लेक्चर तक। ठीक है, ये और ये एक ही बात है, जैसे एरे के केस में होता है कि आप इंट ए करते, ए स्क्वायर ब्रैकेट 5 है, तो सी आउट ए करोगे तो भी एक ही बात है, सी आउट एम्परसेंड ए करोगे तो भी वही एड्रेस वो देगा। ठीक है, यस, एनी डाउट इसमें? इसके अलावा ये आपने घर से फाइंड आउट करके लेकर आना है, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके सिंटैक्स में कोई डाउट, एनी डाउट? ये पता चला सी आउट एफ से क्या हुआ, हमने पॉइंटर के थ्रू, ये पॉइंटर डी किसको पॉइंट कर रहा है, इस फंक्शन को। तो हमने क्या किया, जैसे एक सम 7,8 करते हैं, हमने उसकी जगह पर क्या किया, पॉइंटर डी 7,8। क्लियर? सो अब करेंगे
नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता प्रोग्राम जो होगा पॉइंटर टू क्लास डेटा मेंबर्स, पॉइंटर टू क्लास डेटा मेंबर्स। तो पॉइंटर टू क्लास डेटा मेंबर्स में आपने क्या करना है, लेट अस सपोज मेरे पास यहां पे पब्लिक में वेरिएबल है इंट ए, ठीक है। अब मेरे पास यहां पब्लिक में है वेरिएबल इंट ए। अब इस इंट ए को आपने पॉइंट करना है इस, जैसे लेट अस सपोज इंट पॉइंटर p है, तो मैंने इस a को पॉइंट करना है, तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, एनीबडी? यस, एनी गेसेस? यस, एनी गेसेस? यस जानवी? यस सर। एनी गेस कि इसको मैंने अब पॉइंट करना है तो उसका सिंटेक्स क्या होना चाहिए? देखो ये क्या है, क्लास का डेटा वेरिएबल, अभी हमने लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, तो इसको मैं अब एक्सेस कैसे कर सकता हूं? इसको मतलब मैंने पॉइंट करना है, कोई गैस? सर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से। कैसे, क्या लिखूं यहाँ पे? इंट का ए नेम लिखेंगे। स्कोप रेजोल्यूशन स्टार p इज इक्वल टू एम्परसेंड a स्कोप रेजोल्यूशन a, ठीक है। सो अब यहां पे मैंने क्या किया, इसका बना दिया, ये इसको स्टार p इसको पॉइंट कर रहा है, देन आई हैव डिक्लेयर्ड एन ऑब्जेक्ट aob। जो काम मैं ob डॉट ए से करता था, अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं उसकी जगह, एनीबडी? लेट अस सपोज यही चीज को मुझे स्टार p की फॉर्मेट में लिखना है, यही स्टेटमेंट को, तो कैसे कॉल करूंगा? यस, एनी गेसेस? ob डॉट स्टार p equals to 50। Yes, any doubt in this program? सर Yes. व्हाट इफ इट वाज अ प्राइवेट डेटा मेंबर? तो फिर एरर आनी थी। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे ये करता ना, प्राइवेट कर दो, एक्सेस नहीं कर सकते ना ऐसे। तो फिर कैसे करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, फिर हम क्या कैसे करते हैं जनरली मेंबर फंक्शंस के थ्रू? सेटर सेट तो करेंगे वो मेंबर फंक्शंस में बना लेना हम, उसको मेंबर फंक्शंस ले सकते हैं अगर कुछ करना है वैसे। तो अब नेक्स्ट इससे हमें क्या, कौन सी प्रॉब्लम आ गई कि मेंबर फंक्शन को हम कैसे एक्सेस करें अगर बट यस जैसे हमने ए स्कोप रेजोल्यूशन पॉइंटर p क्रिएट किया है, तो हमने मेन के बाहर क्लास के अंदर कैसे कुछ क्रिएट कर दिया? कैसे? आई मीन इसमें जो स्कोप आपने स्कोप रेजोल्यूशन a यूज किया है, हाँ 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 सो अभी ऐसे क्लास के अंदर इफ इट वर पब्लिक तो कोई पॉइंटर नहीं था उसके अंदर, देयर वाज नो पॉइंटर p इनसाइड। हाँ। सो हमने क्लास के बाहर ड्राइवर, जो मेन ड्राइवर है उसके अंदर हमने क्लास के अंदर इसमें पॉइंटर p क्रिएट करा है। हाँ क्या है? सो फिर ये कह दिया, आई मीन हमने तो यूजुअली ये पढ़ा गया था ना, ऑब्जेक्ट से हम क्लास को यूज करते हैं, तो हमने मेन ड्राइवर में यूज करके क्लास में ऐसा कुछ मतलब ऐसे नहीं एक पॉइंटर क्यों क्रिएट कर दिया, कैसे कर दिया? आपके पास क्लास एक है, ठीक, एक आपने पहले क्लास ए को डिफाइन कर दिया, फिर आप क्लास बी बनाइए आपने,
तो क्या आप क्लास बी में क्लास ए का कुछ यूज कर सकते हैं? वो बिल्कुल तो कर। इनहेरिट कर लेंगे ना सर, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, वो हम यूज कर सकते हैं। बट मेन ड्राइवर में वी आर मेकिंग अ न्यू थिंग इनसाइड द क्लास इटसेल्फ। मतलब अभी क्लास में हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने कुछ नहीं किया है। हम मेन ड्राइवर को यूज करके क्लास के अंदर कुछ एक नया ऑब्जेक्ट, एक नया वेरिएबल इनिशिएट कर रहे हैं। नहीं, इनिशिएट हुआ ही नहीं। किसने बोला इनिशिएट हुआ? वो तो उसको पॉइंट कर रहा है। इनिशिएट अच्छा, मतलब लेट अस सपोज, अभी मैं आपको बताता हूं, अगर मैं ये वाली चीज ठीक है, ये चीज तो बोल सकते हो, तो यहां पब्लिक कर दूंगा, 1 मिनट। पर एरर है, वो आप कर ही नहीं सकते। ये क्लियर हुआ डाउट आपका कि नहीं? तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। मतलब पॉइंटर पी मेन के अंदर बनाया है, वो खाली मेन के अंदर यूज होगा, बट हमने बाद में हमने आपने ऑब्जेक्ट यूज करके उसको कॉल कर लिया। मतलब आपने पब्लिक में एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया क्लास के अंदर। ए ओ बी, ठीक है, वो आप मेन में ही यूज कर सकते हो ना, मेन के बाहर तो वो भी नहीं कर सकते। क्लियर? ऐसे ही आपने स्टार पी को किसके उसको एड्रेस पास किया बेसिकली, इंट ए का, तो वो क्या बन गया है, उस क्लास की एक तरीके का एंटिटी बना दिया आपने। ठीक है, कहा मेन में। अगर आप ओबी डॉट ए की जगह ओबी डॉट स्टार पी करोगे तो दोनों एक ही चीज है। ओके सर, नहीं समझ में आया कि वैसे ही ओके बोला है? सर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। हमने क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने स्टार्टिंग मेंबर फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया, हमने स्टैटिक फंक्शन यूज नहीं किया इसके अंदर। तो इस हमने एक पॉइंटर एंटिटी कैसे बना दी क्लास के अंदर? क्लास के अंदर नहीं हमने, आप ये देखो, ये क्या है आपका एक नॉर्मल डेटा वेरिएबल। यस ठीक, सर। क्लास का नॉर्मल डेटा वेरिएबल है। हम फंक्शन में, मेन फंक्शन में क्या करना चाह रहे हैं, इस क्या, इस इसके लिए जो इसको पॉइंट करे, एक पॉइंटर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब क्या ये स्टैटिक डेटा वेरिएबल है? ये आंसर इज नो, ये स्टैटिक डेटा वेरिएबल नहीं है। आप बिना उसके, यस, यू यू आर रेफरेंसिंग अ डेटा मेंबर, वो तो आप रेफरेंस ही कर रहे हो डेटा मेंबर को। ठीक है, क्या इसका मतलब ये है कि आपने पूरे ऑब्जेक्ट को इसको स्टैटिक किया है? नहीं। क्या मैं ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो रही है? नहीं। तो जो काम आपका ओबी डॉट ए कर रहा था, वो काम अब आपका कौन कर रहा है? ओबी डॉट स्टार पी। मतलब एक डेटा वेरिएबल को आप क्या कर रहे हो, हमेशा रेफरेंस कर रहे हो। ठीक है, सो अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक लैब में, मैंने एक जिनका लैब ग्रुप था मेरे पास, मैंने एक चीज बताई थी कि इवन आप प्राइवेट डेटा वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हो मेन में। उसके लिए आप क्या करते थे, एक पॉइंटर के थ्रू आप करते थे। चलो वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें करवाऊंगा। इसमें मेरे को लेकिन अभी भी आपका डाउट समझ में नहीं आया कि आपको डाउट कहां पे है। हमने एक क्लास डेटा वेरिएबल का रेफरेंस पॉइंट बना लिया, कहां? मेन में। तो जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ओबी डॉट ए भी उसके लिए वैलिड है, ओबी डॉट स्टार पी भी उसके लिए वैलिड होगा। क्लियर? यस सर। सो मैं आपके इससे बेटर एग्जांपल लेकर आने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सोच के। सो अब नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास कोई डेटा, आपके पास मेंबर फंक्शन होता, लेट अस सपोज कोई मेंबर फंक्शन है,
void show और आपने लिखा cout a। यहां पर आप अगेन जैसे जो लास्ट वाला था आपका, इसमें अब आपने पॉइंटर p की जगह अब इस वाले उसको एक्सेस करना है, किसको, मेंबर फंक्शन को। अब इसका सिंटैक्स क्या होगा वो अब आप बताओ मुझे। यहां पर क्या लिखा जाएगा, कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, जो अगर हमने फंक्शन का भी किया था, ए स्कोप रेजोल्यूशन सेट अंडरस्कोर ए। ठीक है। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ओबी डॉट स्टार पी, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, उसका आर्गुमेंट। यस, यहां पे क्या दिया जाएगा, इसका आर्गुमेंट। तो इसके आर्गुमेंट में आपने लेट अस सपोज अभी 7 पास कर दी। यस, यहां पर एरर क्या है वो पहले देख लेते हैं। हमें इस पॉइंटर को अलग से लिखना पड़ेगा। यस, देखो हमने जैसे पिछला प्रोग्राम किया था, जो हमने पॉइंटर टू फंक्शन किया था, उसी की तरह हमने यहां पर क्या किया, पॉइंटर टू मेंबर फंक्शन में किया। अब पॉइंटर टू मेंबर फंक्शन किया है तो यहां पे क्या किया, इसको ए स्कोप रेजोल्यूशन स्टार पी। तो अब स्टार पी में बेसिकली क्या स्टोर करवा रहे हैं हम, सेट अंडरस्कोर ए का एड्रेस। तो उसके थ्रू पर हमने जैसी ओबी डॉट स्टार पी किया और 7 किया, तो इस बेसिकली कौन सा फंक्शन चला, सेट अंडरस्कोर ए वाला। तो इसमें कोई डाउट? यस, लाइक ए इसमें प्राइवेट करते तो भी चलता क्योंकि ये तो मेंबर फंक्शन है। हाँ 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 हाँ, इसमें चलना चाहिए। लेट अस सपोज मैं यहाँ ए को क्या कर देता, प्राइवेट। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? सो अब इसके बाद हम करते हैं कुछ, जैसे लेट अस सपोज अभी आपका क्विज आएगा, तो क्विज में आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनकी प्रैक्टिस करते हैं भी, उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा ये बताओ मुझे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपके पास हाउ टू एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर इन द मेन फंक्शन। यस, मैं बता दूंगा वो आपको संजोली, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी मैंने एक स्टूडेंट उनका भी डाउट क्लियर करना है। उनको ये नहीं पता चला कि जो हमने लास्ट केस किया था कि
उसमें क्लास की एक तरीके के हमने एंटिटी पॉइंटर के फॉर्म में मेन में कैसे बना ली, ठीक है। तो ये दोनों डाउट्स मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। सो अब है हमारे पास, ये मैंने क्वेश्चन बनाया है, लेट अस सपोज ये प्रोग्राम है, प्लीज नोट इट डाउन। इस प्रोग्राम का आपने मुझे ऑर्डर बताना है कि कैसे क्या कुछ इसमें वर्क करेगा। देखो यहां पर हमारे पास दो डेटा वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी। इंट ए इंट बी, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर में हमने इसको कर लिया है। उसके बाद ए ऑपरेटर प्लस ए OB2 और ऑपरेटर ओवरलोडिंग थ्रू मेंबर फंक्शन हमने इसका किया, ठीक है। इसको अगर चाहते हो तो रिटर्न पॉइंटर दिस कर दो। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पर मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब मैंने किया OB1 इज इक्वल टू OB4 प्लस OB2 माइनस OB3 डिवाइड बाय OB1। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा इनमें से? एनीबॉडी, एनी गेसेस? OB3 डिवाइड बाय OB। यस, OB3 डिवाइड बाय OB1। ये क्यों होगा? क्योंकि जो भी आपकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में प्रिजर्व की जाती है। क्लियर है ये स्टेटमेंट? कि अब यहां पे देखो हर स्टेटमेंट में मैंने क्या रखा है, उसका सबसे पहले ये सिंबल प्रिंट किया है। तो जैसे इसके थ्रू जाऊंगा मैं, सबसे पहले क्या आया, डिवाइड, फिर प्लस, फिर माइनस और लास्ट में वैल्यूज है। वैल्यूज उसने जो भी होंगी आपके पास वैसे ही दे दी। 89 एंड 100 वैल्यूज उसने प्रिंट कर दी। यहाँ पे एंडल लिख लो। ठीक है, यहाँ पे 89 एंड 100 ये वैल्यू उसने दे दी। क्लियर? तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमेशा प्रिजर्व की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस के ऊपर मैंने आपसे डिस्कस करना है। यहां पर ए क्या है, प्राइवेट। यहां पर बी क्या है, प्राइवेट। और मेन में यस, क्लास ए का साइज कितना होगा अभी और क्लास बी का कितना होगा? एनीबॉडी? अगर मैं साइज ऑफ की बात करूं तो क्लास ए का कितना होगा? एंड क्लास बी का कितना होगा? फोर एंड फोर, क्योंकि ये हमारा विंडोज कंपाइलर है तो इस पे क्या होता है कि इंटीजर वेरिएबल्स कितने बाइट्स लेता है? 4 बाइट्स। और इसको फंक्शन का कोई ऑब्जेक्ट स्टोर कर, मतलब उसकी क्लास उसकी मेमोरी को स्टोर करके नहीं रखती, तो इसका कोई साइज नहीं होगा, शो नहीं होगा साइज ऑफ ए और बी में। ठीक है,
अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज इस प्रोग्राम में मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, लेट अस सपोज मैंने ये कर लिया, क्या ए बी क्लास को एक्सेसिबल है? क्या ये डेटा वेरिएबल ए बी क्लास के में एक्सेसिबल है या नहीं? नॉट एक्सेसिबल, नहीं, नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, सभी को मालूम है। अब इसी से क्वेश्चन है, क्या डेटा वेरिएबल ए क्लास बी को इनहेरिट हुआ था? एक्सेसिबल तो नहीं हुआ, क्या इसको इनहेरिट हुआ था? तो आपको इससे पता चलेगा अभी। देखो, वो इनहेरिट, इसका मतलब क्या है? वो इनहेरिट हुआ था लेकिन एक्सेसिबल नहीं था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? अब क्लास बी का साइज 8 क्यों हुआ? क्योंकि इसने इंट ए को भी इनहेरिट किया है, लेकिन क्लास बी के ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या है? एक्सेसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको, ठीक है, मतलब इसको किसी भी फॉर्म में वो पूछ लें। ओके, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, वेट अ मिनट, इसका आंसर आप मुझे बताना। अगेन इट्स बेस्ड ऑन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आपके पास क्लास ए थी, ठीक है, और यहां पे प्राइवेट वेरिएबल्स थे इंट ए, और कंस्ट्रक्टर में आपने वैल्यूज को इनिशियलाइज किया हुआ था। और यहां पे आपने इक्वल टू ऑपरेटर को ओवरलोड किया, आपने किया ठीक है, और void show नाम का फंक्शन है, उसमें सी आउट ए है, इसमें आप रिटर्न पॉइंटर दिस कर रहे हो। अब आपने मेन फंक्शन में कॉल किया ए OB1 2,5, OB2 7,9, OB3 8,15, OB4 1,1, और आपने इनिशियल कॉल किया ऑपरेटर OB1 इक्वल्स टू OB2 इक्वल्स टू OB3 इक्वल्स टू OB4, और सभी के साथ आपने शो फंक्शन चलाया। एंड OB, इसमें OB4 डॉट शो, इस प्रोग्राम की आउटपुट प्रिडिक्ट करो। OB1 में है 2,5, OB2 में है 7,9, OB3 में है 8,15 एंड OB4 में है 1,1। तो OB1 डॉट शो में कौन सी वैल्यू होगी, OB2 डॉट शो में कौन सी, OB3 डॉट शो में कौन सी, और OB4 डॉट शो में कौन सी?
एनीबडी, एनी गैसेस? अपनी मशीन पे रन करके देखो और देखो कि ऐसा क्यों हुआ। क्वेश्चन क्लियर है मेरा? किसी को डाउट हो या कोई स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रही? See, there are 4 objects, OB1, OB2, OB3 and OB4, और आपने इक्वल टू ऑपरेटर के साथ को ओवरलोड किया है और आपने OB1 इक्वल्स टू OB2 इक्वल्स टू OB3 इक्वल्स टू OB4। तो मैंने अभी एक चीज बोली थी आपको कि जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है दैट विल बी प्रिजर्व्ड। उसका यूज इसमें कहां पर होगा या उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है ऑपरेटर की वो प्रिजर्व की जाती है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट चलेगा? एनीबडी? OB1 इज इक्वल टू OB2 वाला फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन वर्क करेगा या OB3 इक्वल्स टू OB4 वाला करेगा? OB3 is equals to OB4. वेरी गुड। तो OB3 में तो उसमें करंट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? OB3, B3. और वो ऑपरेटर इक्वल्स टू ऐसे OB4 को कॉल करेगा। तो OB3 में किसकी वैल्यू पास हो जाएगी? OB4 की। सो दैट मींस OB3 डॉट शो में क्या आएगा? 1,1। ये वाला फंक्शन क्या प्रिंट करेगा? अब OB2 इक्वल्स टू OB3 कर दिया आपने, इसके बाद यहां देखो ये चेन, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या किया? OB2 इक्वल्स टू OB3 कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? OB2 में किसकी वैल्यू जाएगी? OB3 में। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1,1। देन OB1 इक्वल्स टू OB2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1,1। क्लियर? किसी को डाउट हो? एनी डाउट? देखो क्विज में क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकते हैं ना आपको, तो अगर डाउट है तो मेरे से पूछो। सी, आपके जो सिलेबस है वो 5 से 7 लेक्चर्स का ही रह गया है, ठीक है, वो 5 से 7 लेक्चर्स का ही रह गया। तो अगर आप क्विज की या किसी की प्रैक्टिस करना या डाउट पूछना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो हम थोड़ा सा आगे ही हैं सिलेबस के। तो नेक्स्ट लेक्चर को भी आप अगर इसी तरह यूज करना चाहते हो कुछ क्विज के क्वेश्चंस, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर आगे करना है फाइल हैंडलिंग तो फाइल हैंडलिंग स्टार्ट कर दें। ये जहाँ पे आपने OB1 इक्वल टू OB2 इक्वल टू OB3 उसके ऊपर का स्टेटमेंट क्या लिखा था? उसमें तो यार सिंपली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। OB1 2,5, OB2 7,9, OB3 8,15, OB4 1,1, मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। तो जो लास्ट ऑब्जेक्ट का आर्गुमेंट्स होगा वही सबके साथ इक्वलाइज हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। वैसा नहीं सॉरी, 1,1 नहीं, यहाँ पे उसका इक्वल्स टू की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, सॉरी इसकी वैल्यू को तो मैंने कंसीडर नहीं किया। यहां पर वैल्यू क्या है? A इक्वल्स टू OB डॉट A प्लस 7, तो इसकी वैल्यू क्या है? A इक्वल्स टू OB2 डॉट A प्लस 7। क्लियर? तो वैल्यू क्या बनेगी? सबसे पहले OB2 में कितनी वैल्यू जाएगी? 8। OB3 में यस। अब OB3 इक्वल्स टू OB2 था, OB2 इक्वल्स टू OB3 था, इसमें कितनी वैल्यू जाएगी? 15। OB4 में 22, OB1 में 22। मैं ये 7 को भूल गया था, अगर ये 7 ना होता तो 1,1 चारों में रहनी थी। So इसमें we see that it is being the statement it is read from right to left. Yes, right from left होगा। Yes sir, but in the previous program that you had shown us, the first one on operator overloading,
when we were displaying all those statements, so after the नहीं वो तो आपके ना ऑपरेटर के उसके ऊपर होता है. लेट अस सपोज मैं आपका डाउट अगर वही हुआ, मैंने लिखा है int d इक्वल्स टू 4, इसका मतलब क्या होगा असाइनमेंट ऑपरेटर में? d की वैल्यू को आप किसके इक्वेट कर रहे हो? 4. क्या मैं ये बोल सकता हूँ आप 4 को d के इक्वेट कर रहे हो? नो. तो वैल्यू राइट टू लेफ्ट पास हो रही है. अच्छा, यस सर, गॉट इट, आई गॉट इट. ठीक है, वो तो ऑपरेटर में वही रहेगा. मैंने स्टार्टिंग में एक बार आपको बताया भी था, अगर माइनस ओबी है तो ये कैसे चलता है? ओबी डॉट ऑपरेटर माइनस, क्योंकि यहां पर ये माइनस क्या है? यूनरी. अगर OB1 माइनस OB2 है तो इसमें कैसे चलेगा? क्या OB2 चलेगा? OB2 डॉट माइनस जैसे इस केस में चला था? नहीं, इसमें क्या चलेगा? OB1 डॉट माइनस OB2. वो तो जैसी ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है वैसी चलेगा. क्लियर? यस सर, गॉट इट, थैंक यू. ओके, एनी अदर डाउट? So एक बार आई हैड मेड अ प्रोग्राम, तो उसके अंदर ना इफ मैंने क्लास बनाई थी एंड क्लास ए, सपोज देयर इज अ क्लास ए, पब्लिक मेंबर में आई इनिशिएटेड इंट ए एंड विदाउट मेकिंग द ऑब्जेक्ट मैंने इंट ए का एड्रेस पास करवाया, सो इट वाज प्रिंटिंग 1. और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो यार मेरे को आप ये डाउट मेल कर सकते हैं. So your voice is lagging. Please mail me the doubt. ठीक है, प्लीज मेल मी द डाउट. Okay sir. मतलब I was wondering it should print address, proper address print होना चाहिए इंटीजर का. वो देखना पड़ेगा. जैसे फंक्शन के केस में आपको मैंने बोला है ना कि वो 1 क्यों प्रिंट कर रहा है. अगर आपने अभी पॉइंटर टू फंक्शन किया नहीं था हमने, पॉइंटर टू उसमें भी प्रिंट कर रहा था ना, तो मैं आपको बता दूंगा वो. ठीक है. सो एनी अदर थिंग? चलो अभी टाइम भी हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे हम, या तो फाइल को स्टार्ट कर लेंगे या फिर कोई डमी क्यूज वगैरह रख लेंगे आपका. ठीक है सर. एक्सेप्शन हैंडलिंग भी तो कोर्स में होगी. हाँ, एक्सेप्ट आपके 3 टॉपिक्स बचे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी. ओके सर. ठीक है, ओके.